हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए टारगेट नंबर 4 करेंगे। जैसे कि हम 3 पहले टारगेट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री कंप्लीट की है। आज हम टारगेट नंबर 4 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में हम करंट और कंसेप्ट दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आज जो हमारा टारगेट नंबर 4 है, ये 2 दिन का रहेगा, जिसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक हमने अभी 2 दिन के अंदर करने हैं, वो है सबसे पहले हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग के बारे में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बैंकिंग का जो बेसिक, जैसे कि बेसिक में क्या करेंगे, जो बैंक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, यदि बैंक ऋण की दर में वृद्धि कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि बैंक जो ऋण की दर में कमी कर दे, सस्ते ऋण कर दे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरबीआई कैसे इसे कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि बैंकों को आरबीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आरबीआई का, तो आरबीआई कैसे बैंकों को प्रभावित करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग के प्रकार के पढ़ेंगे आगे। बैंकिंग के प्रकार में हम क्या करेंगे, कौन कौन से व्यावसायिक बैंक है, जैसे पेमेंट बैंक है, ऐसे ही हम सभी बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी गतिविधियाँ क्या है, क्या कार्य है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे आरबीआई की नीतियाँ। आरबीआई की नीतियाँ में हम क्या क्या, जैसे कि आरबीआई की क्या क्या नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन जो आरबीआई की नीति है वो होती है मौद्रिक नीति। कौन सी होती है, मौद्रिक नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति में जैसे कि मौद्रिक नीति कैसे जारी की जाती है, कौन जारी करता है, इसके बारे में सब हम पढ़ेंगे। जैसे कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट तैयार की जाती है। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर कैसे क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। जैसे ठीक है, आरबीआई की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। यह बैंकिंग क्षेत्र को कैसे रेगुलेट करती है, ये हम इससे संबंधित सभी पढ़ेंगे। और बैंकिंग में हम क्या पढ़ेंगे, जो पहले के जो बैंकिंग से संबंधित जितनी जो समितियाँ बनी हैं उनके बारे में, पहले बनी है या अब बनी है, जो समितियाँ हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। ठीक है, यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या फंक्शन है उनके बारे में देखना है। आगे बैंकों से संबंधित समितियाँ और उनकी रिपोर्ट, जो समितियाँ पहले बनी है या अब बनी है, सभी उनकी रिपोर्ट और किसकी अध्यक्षता में वो बनाई गई, ये सब हमने देखना है। आगे हम सेकंड नंबर पे करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं। जो संस्थाएं करंट में चर्चा में है, उन संस्थाओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है। और जो मेन संस्था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, डब्ल्यूईएफ है, आईएमएफ है, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, आरसीपीएफ है, इनकी ये क्या कहते हैं, जैसे कि बैंक है रिपोर्ट जारी करती है। जैसे कि रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक भी जारी करती है, डब्ल्यूईएफ भी जारी करती है। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें भारत की क्या रैंक है और फर्स्ट रैंक कौन है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत को जैसे कि कई बार क्या रिपोर्ट होती है, इसके मानदंड क्या है, कई बार रिपोर्ट्स के जो होते हैं वो मानदंड पूछ लेते हैं कि इसके मानदंड कौन कौन से हैं। उसके बाद यदि कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने कोई घोषणा की है, वो घोषणा पढ़नी है। और उसके बाद फंक्शन, हमने फंक्शन देखना है कि कौन सी संस्था का क्या क्या फंक्शन है, इंडिया का इसमें क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में संस्था में जैसे इसका संस्था है, इससे कितनी संस्था जुड़ी हुई है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से 5 संस्था जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। आगे हम राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट्स क्या क्या प्रोग्राम लेके आई है अभी 2022 और 23 में, ये चीज़ें हम देखेंगे। सभी इकोनॉमी में हम ज़्यादातर हम 22 और जो करंट का है 2023 से जो भी करंट के मुद्दे चले हुए हैं तो वो करेंगे। राजकोषीय नीति में जैसे कि कर व्यवस्था कैसी होगी, कर व्यवस्था का जो टाइप होगा क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था पर, जो कर व्यवस्था यदि कोई सरकार गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है। जीएसटी से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जीएसटी को भी देख सकते हैं। आगे जैसे राजकोषीय नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे आपने पता ही है, नॉर्मली आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं तो इसकी जो उद्देश्य होता है, जैसे पूर्ण रोजगार सृजन करना, सामाजिक न्याय प्रदान करना, संसाधनों की गतिशीलता सुनिश्चित करना, भुगतान संतुलन और संतुलित विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, उपकरण, जो राजकोषीय नीति के उपकरण क्या क्या है, जैसे कि कराधान है, निवेश विनिवेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सार्वजनिक ऋण और व्यय कहाँ पर कितना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में हम बैंकिंग पर मुद्रास्फीति और बैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को कैसे बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। मुद्रा जो स्फीति है इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे असर करता है ये,
इससे प्रभावित क्षेत्र जैसे कि कौन सा वर्ग कितना प्रभावित होता है इससे, और ये देखेंगे। और मुद्रास्फीति के जो मापन के पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में भी जैसे कि बहुत सी शब्दावलियाँ हैं कि मुद्रास्फीति कौन कौन सी है, तो मुद्रास्फीति के बारे में भी हमने पढ़ना है। जैसे कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है, तो मंदी की स्थिति है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है, ये सभी चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कि जो भी है इनके बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स तैयार करना है, उसके बाद हमने ये चीज़ें पढ़नी है। इससे क्या होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम है हमें कोई भी क्वेश्चन ना छूटने की चांस ज़्यादा रहेंगे। अभी ये जो टारगेट है ये लगभग नंबर 4 टारगेट है हमारा, 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में करेंगे? ये करेंगे हम 2 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो अगले टॉपिक होंगे वो उसके बारे में हम 2 दिन के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि योजनाएं वगैरह हैं। एक इसमें शब्दावलियाँ होती हैं, जो भी इकोनॉमिक्स की शब्दावलियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पजल करने वाली होती हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं शब्दावलियों पर अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे कि जो इकोनॉमिक्स को समझने में भी आसानी होगी, और इससे जो भी शब्दावली से ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या। कई बार शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2020 में पूछा गया था हुंडी क्या होती है, पूछा गया था ना, हुंडी क्या होती है। ऐसे ही बहुत सी शब्दावली होती है, जैसे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। इनके लिए यदि आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।